एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप अच्छे होंगे। तो मैं आज आपसे क्यों जुड़ी हूँ, इसके पीछे रीजन है। हमने जो लास्ट वीडियो एक अपलोड किया था कि हमें किस तरह से CSIR नेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या है हमारा एग्जाम, किस तरह से हमें टाइम मैनेजमेंट लेके चलना चाहिए, ऑल ओवर हमने सारी चीजें कवर की थी। वहां पर हमारे दो डाउट्स आए थे कि कैटेगरी वाइज आपको कितनी यूनिट्स प्रिपेयर करनी है। एक तो ये डाउट था और एक ये था कि आप लोगों को जो बेसिक्स है वो आपके मैंडेटरी है क्लियर रखना। तो बेसिक्स के ऊपर हम कैसे वर्क करेंगे, तो इसके लिए तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज आप लोगों को कितनी यूनिट्स जो है प्रिपेयर करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल कैटेगरी की, उसके बाद OBC, EWS, SC, ST एंड PWD कैटेगरी। अगर हम देखें यहाँ पर जनरल कैटेगरी में हम लोगों को कितनी यूनिट्स प्रिपेयर करनी है कि हमारा GRF हो जाए या फिर LS हो जाए। तो GRF के लिए आपको 11 to 13 यूनिट आप पूरी लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि आजकल जो पेपर है उसका लेवल बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है। तो इसके लिए क्या है, सेफ साइड में चलने के लिए आपको 11 to 12 या 13 यूनिट आप लेकर के चल सकते हैं। इसी तरह से LS के लिए आप 9 to 10 यूनिट लेकर के चल सकते हैं। सेकंड बात है ओबीसी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको 10 to 11 यूनिट तो GRF के लिए चाहिए एंड LS के लिए उनको चाहिए 8 to 9 यूनिट। फिर है EWS कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको भी सेम वही चाहिए, 10 to 11 यूनिट तो उनको GRF के लिए चाहिए एंड 8 to 9 यूनिट चाहिए उनको अपने LS को क्लियर करने के लिए। फिर है हमारे SC या ST कैटेगरी, इन लोगों को जो है अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए जो यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है वो है 9 to 10 यूनिट तो इनको अपने GRF के लिए चाहिए एंड 7 to 8 यूनिट इनको चाहिए LS को क्लियर करने के लिए। फिर है PWD कैटेगरी के बच्चों को 7 to 8 यूनिट बहुत इनफ है अपने GRF को क्लियर करने के लिए, और 6 to 7 जो यूनिट है ये है इनके LS को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इनकी जो परसेंटाइल है वो बहुत कम जाती है, लो स्कोर भी इनका बहुत कम जाता है, उसी में इनका क्या है सिलेक्शन हो जाता है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैटेगरी वाइज कितनी यूनिट्स का सिलेक्शन करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी यूनिट को 6 महीने में कर पाते हैं, कितनी यूनिट्स को आप पूरे 1 ईयर या फिर 12 मंथ्स में कर पाते हैं, क्योंकि ये आपको डिसाइड करना है कि आप जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको अगर 1 साल लगने वाला है कि 1.5 साल लगने वाला, 2 साल लगने वाला है, 6 महीना लगने वाला, वो आपको पता है कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर है, पहले से आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है कि नहीं है। मैं मान के चलती हूँ लगभग बच्चे ऑन एवरेज होते हैं तो उनको 1 साल लग ही जाता है आराम से। 1 साल किसी किसी को 1.5 साल भी लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्चे ने कभी कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन ये होता है ना कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बहुत कम होती है तो बच्चा अपने बेसिक्स के ऊपर कभी काम ही नहीं कर पाता है। तो क्या है, उसको पहले अपने थोड़े बहुत बेसिक्स भी क्लियर करते हुए चलना होता है और उसके बाद उसकी जो प्रिपरेशन है नेट की उसको भी साथ में लेते हुए चलना है। तो आपको कैसे पढ़ना है मैंने आपको वो भी बता दिया था। बेसिक्स आपको कहाँ से क्लियर करना है उसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी। जब मैं जुड़ूंगी तब आपको बताऊंगी कि बेसिक्स को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है। इसके साथ साथ में अगर हम कोई और बुक्स पढ़ेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है सारी चीज़ों के ऊपर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।